तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है कि जो भी बंदा मिलिटेंट इफेक्टेड है उसको हम जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे कि ताकि हर उस घर का चूल्हा चल जाएंगे। हमारी अब यही रिक्वेस्ट है, हम कभी हम डीसी ऑफिस जा रहे हैं, कभी हम तहसील ऑफिस जा रहे हैं, कभी हम दूसरे साहबों के पास जा रहे हैं, हमें यही ठोकर खा के डीसी ऑफिस में हमें यही बोल रहे हैं कि आपने 4 लाख लिए है, आप इस कैटेगरी में नहीं आ रहे। लेकिन हमने उस वक्त भी जब हमने ये पैसे लिए हैं, हमने उस वक्त भी सरकार अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सरकारों से कहा है कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने उस वक्त बोला कि हमारे पास हम वैकेंसीज नहीं है ताकि आपको जॉब नहीं मिल सकती है। अब हमारा सून मुद्दा तो मकसद यही वन हमारी बात एलजी साहब से पहुँचने, हमने कोशिश की एलजी साहब से पहुँचने तक, लेकिन हमारी कोई मतलब हमें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। अब हम सलीम साहब के पास आए हैं बड़ी उम्मीद लेकर, ये भी हमारी बात करेगा आगे। साथ जो पीछे पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तो हम एलजी से अपील कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब से अपील कर रहे हैं, हमें इंसाफ दी जाए, हमें भी एक नौकरी दी जाए हमारे घर को भी, ताकि हमारे घर का भी चूल्हा जल जाए। सर मैं महू वैली से हूँ, तहसील बानीहाल डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। मेरा नाम बिलाल अहमद वानी है। और सर हमारा जो मकसद है और जो यहाँ हम जमा हुए हैं इस बात को लेकर, तो हमारे साथ 1998 में जो एक हादसा हुआ, मेरे फादर साहब को मतलब जो है उस टाइम जो दहशतगर्दी थी उसमें मारा गया, उसको क्रॉस फायर में मारा गया। लेकिन तब से लेकर अब तक हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है। किसी भी सरकार ने आज तक इस बारे में कुछ बात नहीं की आगे। लेकिन हाल ही में 2025 में एलजी साहब ने एक नोट्स निकाला कि जो भी मिलिटेंसी विक्टिम अफेक्टेड है उनको सब उनके घर में एक नौकरी दी जाएगी सबके। लेकिन उस टाइम हमें कंपनसेशन दिया गया है 4 लाख, इसलिए क्योंकि उस टाइम जो उसकी वहाँ जो सरकार थी उस टाइम उनके पास जो है प्रोसीजर नहीं था, तो उन्होंने कंपनसेशन दिया है कि अगर नौकरी का कोई प्रोसीजर होगा आगे के लिए तो सबसे पहले आपको नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज जब हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाते, हेड क्वार्टर में जाते, तो वहाँ पर हमारी फाइलें जो है रिजेक्ट होती है ये लेकर, क्योंकि आपने कंपनसेशन लिया है। हाँ जी, हमने उस टाइम ले लिया है, हमें दिया गया है, न कि हमने दिया है, हमें ज़बरदस्ती दिया गया है ये कि अभी नौकरी का कोई प्रोसीजर नहीं है, जब आएगा तो उसमें आप उस कैटेगरी में आपको भी लिया जाएगा। 1994 का जो एक्ट बना है उस टाइम उस एक्ट के तहत सबको नौकरी दी गई है, लेकिन उस टाइम हमें नहीं दिया। हम कुछ अंडर एज भी थे सारे, खासकर मैं 4 साल का था, 4-5 साल का अंडर एज थे। और हमारे साथ जो पीछे भाई है सब फैमिली अफेक्टेड फैमिलियाँ हैं उस टाइम की। और हम चाहते हैं कि जो एलजी साहब ने कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया, हम उसके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपने 20 या 30 साल के बाद एक कदम उठाया और ये हमारे लिए एक मतलब अच्छी सोच जो आपने की है। और उसमें अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए, हमारे साथ जो कंपनसेशन 4 लाख दे हम उसको गवर्नमेंट खजाने में वापस करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमें नौकरी जाए। सर ये 2002 की बात है सर, मैं 4 साल का था जब मेरा बाप मतलब मिलिटेंट ने मारा है सर। 1 लाख रुपये दिया है टोटल। सर मेरी गुजारिश ये है कि एलजी साहब से कि हमारा मसला हल कीजिए, क्योंकि हम टेरर विक्टिम्स हैं, क्योंकि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुए। उस टाइम हमें 4 लाख मिले हैं, मगर वजह तो यही था कि हम उस वक़्त नाबालिग थे, हम छोटे बच्चे थे उस वक़्त, जब हमारे भाई को मिलिटेंट ने घर से उठाकर और कहीं बाग में उनको फिर गोली लगाया। तो ये हमारे लिए, फिर मेरे साथ घर में माँ थी, वो भी चले गए इस दुनिया से, और वो पागल हो गए कि फिर मैं घर में बैठ के वो हर वक्त कहते थे कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। और फिर 2003 में उसकी भी डेथ हो गई, क्योंकि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुए। हम बस एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि सर मैं आपसे पहले भी बारामूला जब आप आए थे आप अपॉइंटमेंट देने के लिए, उस वक्त में भी आपके साथ में मिला सर, और आपने मुझे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं इस पे बात करूंगा। तो सर आज तक मैं हर जगह डीसी ऑफिस डीसी साहब से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि उस वक्त भी आपने हमारा बात नहीं सुनी है, और इस वक्त भी हमारी बात सुनो, क्योंकि हमें इंसाफ चाहे। अगर अल्लाह बचाए हमारे घर में इस वक्त मेरी तरफ आप देखो, मैं हैंडीक्रेप्ड हूँ, मेरा बच्चा भी हैंडीक्रेप्ड है, और मैं हर वक्त डीसी ऑफिस में यही चलाता हूँ सर हमारे साथ इंसाफ कीजिए, मगर कोई इंसाफ नहीं कर रहा है। दिल की गहराइयों से बहुत मुबारक देता हूं मोहम्मद सलीम भट्ट साहब को। वो इसलिए क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर देखता है इनकी कारकर्दगी, तब जाकर ये लोग, कोई बारामूला से है, कोई किसी भी जिले से है, तो यहाँ पहुंचे हैं। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं, और जनाब मुझे उम्मीद है
फख्र भी है मोहम्मद सलीम भट्ट साहब के ऊपर। ये बात, इन गरीबों की बात लेकर जरूर एलजी साहब के पास पहुंचेंगे और मौका इनको मिलेगा तो ये दिल्ली भी जाएगा कि ये वो लोग हैं जिनके परिवारों में से दहशतगर्दों ने शहीद किए हैं। ये किसी का भाई मारा है, शहीद किया है, किसी का पति, किसी का कोई लड़का, तो ये वो लोग हैं। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि ये उम्मीद लेकर मोहम्मद सलीम भट्ट साहब के पास आए हैं। जब इन्होंने देखा, मैं आपको कहूंगा यहाँ हमारे एमएलए भी है, हाजी सजाद शाहीन साहब है, यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब भी है, लेकिन ये कश्मीर से आए हुए मोहम्मद सलीम भट्ट साहब के पास क्यों आए? ये इसलिए आए, ये आए रोज हमेशा गरीब के लिए खड़ा रहता है। चाहे रोड की बात हो, रोड में खड़ा हो जाता है, हॉस्पिटल की बात हो, वहां खड़ा हो जाता है, स्कूलों की बात हो, जिस जगह जिस मजलूम को तंगी परेशानी आती है तो मोहम्मद सलीम भट्ट साहब वहां खड़ा होता है एक कमांडो की तरह। और मुझे फख्र भी है ऐसे शख्स के ऊपर। कुछ लोग चंद दाना कहते होंगे कि मोहम्मद सलीम भट्ट साहब को मैं सैल्यूट इसलिए कर रहा हूं कि आपको गरीब मजलूम की कदर है। आप जानते हैं दर्द क्या होता है, परेशानी क्या होती है। ये परेशान लोग हैं, ये मजबूर लोग हैं। कश्मीर में भी बड़े लीडर थे, लेकिन वहां से जब इन्होंने देखा हमारा अल्लाह पाक कहां जाकर हमारी भलाई कर सकता है, तो मैं इनको भी मुबारक देता हूं। मगर ये साथ साथ में ये कहूंगा, जो आज बरसर इक़्तिदार सरकार है, आपके लिए शेम होना चाहिए कि ये गरीब लोग, मोहम्मद सलीम भट्ट साहब के पास कोई इक़्तिदार नहीं है, लेकिन ये फिर भी कुर्बानी दे रहा है गरीब लोगों के लिए। सर, हमारी ये मौदबाना गुजारिश है एलजी साहब से और सलीम साहब से कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। 1994 से ऊपर ये केस उठा रहे हैं और हमारे 2002 के 2003, 5, 10 तक जो केस हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिया गया सर। उस वक्त ये बोला सरकारों ने कि जी आज नौकरियां बंद हो चुकी है, अब रिलीफ निकला जी 5 लाख रुपया। उसमें कुछों को 4 दिया, कुछों को 5 दिया सर। तो कहने लगे जी अब नौकरियां बंद हो गई, अगर कोई अप्रूवल आया नौकरी का तो आपको नौकरी मिलेगी सर। उसके बाद हमने उस वक्त एप्लीकेशनें रख दी कि सर हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, इंसाफ चाहिए। उस वक्त उन्होंने बोला कि जी अगर नौकरी का आर्डर कोई निकला तो आपको मिलेगा। आज हम तकरीबन 1 साल से सुन रहे हैं कि एसआरए वालों को नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी है सर। लेकिन हम पे वो भी दौर गुजरा है जिस वक्त आदमी के साथ आदमी कंधा मिला के मिलिटेंट चल रहा था, लेकिन उस वक्त हमने सरकार का साथ दिया और इस वक्त सरकार हमारे साथ नासलूकी कर रहा है, सुतुली माँ का सलूक कर रहा है। अब हम यही गुजारिश करते हैं कि हम सलीम साहब के पास आए हैं, अगर हमें इंसाफ दिलाएगा तो सलीम साहब दिलाएगा और हमें किसी की उम्मीद रही नहीं। तो हमारी यही गुजारिश है एलजी साहब से कि हमें भी इंसाफ दो। देखो, मैं इन भाइयों को नहीं जानता हूँ, कोई सोपोर से, कोई बारामूला से, कोई हंदवारा से, कोई कुलगाम से, कोई अपने महू से, कोई अपना पुगल से, पकिस्तान से लोग आए हैं मेरे पास। कुछ उम्मीदें हैं, इन्हें भरोसा है कि ताकि हमारी बात कहीं तक पहुँचे। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से मोतबाना गुजारिश करता हूँ, ये वो लोग हैं जो मिलिटेंसी के रिलेटेड, जिन्होंने देश के हित के लिए काम किया है, चाहे आर्मी के साथ काम किया, चाहे जेके पुलिस के साथ काम किया, चाहे हिंदुस्तान की किसी एजेंसी के साथ काम किया है, इन्होंने देश के हित के लिए काम किया है, तो इन्हें भी अधिकार है इस देश में रहने का। अगर उस टाइम इनको 4 लाख रुपया दिया था ताकि इनके जो बच्चे शहीद हुए थे, देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, मगर इनके साथ एक सौतेली माँ का सलूक किया गया कि 4 लाख से इनका चूल्हा नहीं चलेगा। वो 4 लाख ये लोग रिटर्न करने के लिए तैयार हैं, मगर इनको भी सरकारी नौकरी चाहिए जिससे इनके बच्चों का परिवार चले, जिससे इनका चूल्हा चले, जिससे इन बच्चों का पढ़ाई का खर्चा चले। मेरी मोतबाना गुजारिश है श्री अमित शाह जी से, राजनाथ जी से, मोदी जी से मेरी अपील है। हमारी सेंटर में सरकार है, मैं चाहता हूं कि हमारे देश में तब अमन आएगा, तब खुशहाली आएगी, तब हरियाली आएगी, जब ऐसे लोगों को इनका जो हक है वो इनको मिलना चाहिए,
4 लाख ये रिटर्न वापस करने के लिए तैयार हैं, इनको भी गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए। मैं एलजी साहब से मोदबाना गुजारिश करता हूं, मैं एलजी साहब से दरखास्त करता हूं इनके बदले कि इनको इनकी नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे एलजी साहब से मोदबाना गुजारिश करता हूं कि इनके साथ सौतेली माँ का सलूक नहीं, ये भारत हमारी माँ है, इसमें तरह तरह के फूल रहते हैं। ये वो फूल हैं जिन्होंने देश को बचाने के काम किया है, ये वो फूल हैं जिन्होंने अपने नौजवानों को इस देश के लिए जाने निशावर किए हैं। तो मैं यही अपील और गुजारिश करूंगा एलजी साहब से कि ये इनके साथ एक सौतेली माँ का सलूक नहीं, भारत हमारी माँ है, माँ का सलूक इनके साथ होना चाहिए। मौजूदा सरकार, निकम्मी सरकार, उनको ये लोग दिखते नहीं हैं जिन लोगों ने इस देश के लिए काम किया है। क्या इनका हक नहीं है? क्या इनका अधिकार नहीं है देश में रहने का? मगर मेरी गुजारिश है, एनसी सरकार तो हमने देखी है कि वो लोगों के हित में लिए क्या काम कर रही है। मैं शर्म कहूंगा ऐसी सरकार को, मगर एलजी साहब का हम आभारी हैं और शुक्रगुजार हैं। हमें पूरी उम्मीद है सेंटर की सरकार पे, खासकर एलजी साहब पे, कि वो इंसाफ करेंगे। मुझे पूरा यकीन है वो इसकी तरफ फौरी तौर तवज्जो दे और इनका हक इनको मिले। जय हिंद, जय भारत।